Hello friends, welcome to you and me. Today we are going to discuss the next chapter, that is prospectus. Now we can understand the prospectus with a very journal language. Like if you have to take admission in certain colleges, so what you have to inquire about the college, that what is the basic वी कैन से कि वो किस तरह का कॉलेज है, उसमें क्या इवेंट्स होते हैं, तो और उसकी वो किस यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, उनके क्या कोड्स एंड कंडक्ट्स हैं, किस तरह से ये काम करती है। तो अगर हमें ये किसी भी कॉलेज की या किसी भी इंस्टीट्यूशन की अगर हमने कोई जानकारी लेनी हो तो हम क्या करते हैं, हम उसका प्रोस्पेक्टस खरीदते हैं। इसी तरह से जब हमें किसी कंपनी के प्रोस्पेक्टस के बारे में, हमें कंपनी के बारे में जानना हो तो सबसे पहले जो हमारी अप्रोच होगी वो क्या होगी कि हम उस कंपनी के प्रोस्पेक्टस को यूज करें। सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस विच प्रोवाइड अस अ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी। सो लेट डिस्कस ऑल दिस चैप्टर, all this content, that what is the meaning of prospectus, what is the definition of prospectus, what should be included in a prospectus, and if the prospectus there is any information which is wrong in the prospectus, so what can be the effect of that wrong information. So आज हम पूरे चैप्टर में ये सब कुछ जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले prospectus क्या होता है। Prospectus means any document described or issued as prospectus and include any notice, circular, advertisement, any other communication inviting offer from the public for the subscription or purchase of any share or debenture, body corporate inviting deposits from the public other than deposits invited by the banking company or institutions approved by the federal government, whether described as prospectus or otherwise. तो अब मैंने ये जो पढ़ा वो सारा लॉ की लैंग्वेज में था, इसको समझते हैं आप कि जो प्रोस्पेक्टस होता है एक्चुअली में जब एक कंपनी अपना सब्सक्रिप्शन करती है, अपने शेयर्स को इशू करती है, डिबेंचर्स को इशू करती है फॉर अ पब्लिक, तो उसके लिए उसको एक प्रोस्पेक्टस, एक डॉक्यूमेंट जो है वो इशू करना पड़ता है। तो कोई भी ऐसा नोटिस, कोई भी ऐसा सर्कुलर, कोई भी ऐसी एडवर्टीजमेंट जो कि कम्युनिकेट करती है लोगों को, किसको कम्युनिकेट करती है, लोगों को, कि हमारी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स जो हैं वो इशू किए जा रहे हैं एंड दे आर इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम द पब्लिक, वो ऑफर कर रहे हैं पब्लिक को कि आप हमारी कंपनी के शेयर और डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करें। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को, ऐसे नोटिस को, ऐसे सर्कुलर को, ऐसे एडवर्टीजमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, द डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस इज क्लॉज 70 ऑफ सेक्शन 2 of Act define prospectus means any document described or issue as a prospectus and include a red herring prospectus referred to in section 32, self prospectus referred to in section 31, or any other notice, circular, advertisement or the other document inviting offer from the public for the subscription or purchase of any security of body corporate. So according to section 70 of section 2, कोई भी प्रोस्पेक्टस, चाहे वो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस हो, चाहे वो सेल्फ प्रोस्पेक्टस हो, चाहे वो कोई नोटिस हो, चाहे सर्कुलर हो, चाहे एडवर्टीजमेंट हो, जो लोगों को ऑफर करती है कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में, ऐसे डॉक्यूमेंट को, ऐसे सर्कुलर को, ऐसे प्रोस्पेक्टस को हम क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। तो जो सेक्शन 26 है दैट डील्स विद ऑल द मैटर्स स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। नाउ meaning of prospectus. Company's prospectus is released by a company to inform the public and investors of various securities that are available. तो जो भी prospectus जो है वो रिलीज किया जाता है कंपनी के द्वारा ताकि वो लोगों को बता सके कि किस तरह की सिक्योरिटीज जो है वो अवेलेबल है फॉर देयर सब्सक्रिप्शन। These documents describe about mutual funds, bonds, stock and other form of investment offered by the company. तो ये लोगों को बताती है कि कौन से म्यूचुअल फंड्स, कौन से बॉन्ड, कौन से स्टॉक जो हैं वो लोगों के लिए कंपनी के द्वारा पेश किए जा रहे हैं। A prospectus is generally accompanied by various performance and financial information about the company. तो अब अगर मुझे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगी कि कंपनी किस तरह की है। तो इसीलिए जो प्रोस्पेक्टस है उस पे कंपनी की परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए बहुत सारी रिपोर्ट्स लगाई जाती हैं, उनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लगाई जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगाई जाती हैं,
इसी तरह से लोगों की ओपिनियन लगाई जाती है, एक्सपर्ट्स व्यूज लगाए जाते हैं, सो दैट कि वो लोगों का भरोसा जो है वो जीत सके और लोग जो है उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाए. So prospectus is a legal document which is required and filled with the SECPs that provide detail about an investment offering for the sale to the public. It should contain the facts that an investor needs to make an informed investment decision. तो अगर कोई भी जो प्रोस्पेक्टस है वो क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है जो लोगों को मतलब कि इन्वेस्ट करने के लिए ऑफर देती है कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें, इसलिए उनको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उस सब तरह की जिससे कि वो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो आसानी से ले सके. So, as a nutshell, what we can say that prospectus is a mandatory document for a limited organization to commence their business. But its complicated procedure delays the operation of any business. Therefore, a number of organizations hesitate to issue prospectus to general public for subscription of share capital and डिबेंचर. तो प्रोस्पेक्टस जो है वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है एक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कंपनीज रजिस्टर्ड है, जो कंपनीज लिमिटेड है, उनको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना मैंडेटरी होता है. लेकिन क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इट इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ वी कैन से फॉर्मेलिटीज, तो बहुत सारे लोग जो है वो प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए हेजिटेट करते हैं और वो लोगों से शेयर कैपिटल और डिबेंचर मंगवाने में थोड़ा सा झिझकते हैं. लेकिन क्योंकि उनको अपना बिजनेस करना है, अगर उनको अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव, इफ दे वांट टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम द पब्लिक, सो व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू इशू द prospectus. So which companies are required to issue prospectus? तो कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनके लिए prospectus इशू करना जरूरी है? Every company listed company who intend to offer shares or debentures of the company to the पब्लिक. तो कोई भी लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्टेड है, ऐसी कोई भी कंपनी जो अपने शेयर्स और डिबेंचर्स जो है वो पब्लिक को इशू करना चाहती है, तो उसके लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी है. एवरी प्राइवेट कंपनी हु सीजेस टू बी, नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, हु सीजेस टू बी a private company and convert into a public company and intend to offer share or debenture of the company to the public. तो ऐसे कोई भी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं रही और जिसने अपने आप को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर लिया है और अब वो अपने शेयर्स और डिबेंचर्स जो हैं वो इशू करना चाहती है, तो ऐसी कंपनी को भी प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू करना जरूरी हो जाता है. आपको अगर ध्यान हो तो प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने शेयर्स जो और डिबेंचर्स जो है वो पब्लिक को इशू नहीं कर सकती. तो कोई भी पब्लिक कंपनी जो है जो लिस्टेड है उसके लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी है. सो व्हाट इज द वेरियस रिक्वायरमेंट्स ऑफ a prospectus? A document would be considered a prospectus if meets the following requirement: that it must be in writing, it should be issued by or on behalf of a corporate body, or it should be issued to the public. It should contain invitation to public for making deposits or subscription of shares and debentures of a body corporate. तो 3 चीजें होनी चाहिए. राइटिंग में होना चाहिए, ये किसी कंपनी के द्वारा, बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा पब्लिक को इशू होना चाहिए. तीसरा, इसका मेन पर्पस जो है वो ये होना चाहिए कि लोग उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करें, दे मेक डिपॉजिट्स फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स और डिबेंचर ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट. Now, this is the important part, or sometimes we get a question that what is the golden rule of framing a prospectus? तो एक prospectus में क्या क्या होना चाहिए? This is one question which you get from this particular chapter. That is, what is the golden rule of framing a prospectus? तो उस prospectus में क्या क्या होना जरूरी है ये हम डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज द कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26? इट विल बी डेटेड एंड साइंड एंड विल कंटेन द फॉलोइंग थिंग्स. तो पहली चीज, इसके ऊपर डेट होनी चाहिए और ये साइंड होना चाहिए बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन और कंपनी. Every prospectus issued by or on behalf of a public, either with reference to its formation or subsequently, or by or on behalf of any person who is or has been engaged or interested in the formation of a public company, shall be dated, signed, and shall state the following information
नेमली, अब क्या क्या होना चाहिए अगर कोई कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है ताकि वो लोगों से शेयर्स सब्सक्राइब करवा सके, तो और लोगों को उसकी कंपनी के बारे में बता सके, तो सबसे पहले उसमें क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट इज नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। तो उसमें नेम होना चाहिए और एड्रेस होना चाहिए कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है। कंपनी सेक्रेटरी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ऑडिटर, लीगल एडवाइजर, बैंकर, ट्रस्टी, इफ एनी अदर अंडरराइटर एंड सच अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इन सब की इंफॉर्मेशन और इनके नाम और इनके एड्रेस जो है वो प्रोस्पेक्टस में मौजूद होने चाहिए। डेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इशू, लाइक किस दिन उन्होंने अपने शेयर्स जो हैं वो इशू किए और किस दिन वो बंद हो जाएंगे, यानी एप्लीकेशंस लोग कब तक सबमिट करवा सकते हैं। जैसे हमारे कॉलेज का प्रोस्पेक्टस निकलता है कि आप इस दिन से, अब हमारी एडमिशन शुरू है, आप ये लास्ट डेट है कि आप प्रोस्पेक्टस जो है वो भर सकते हो। इसी तरह से जब भी कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो उनकी एप्लीकेशन लॉन्च होने की और बंद होने की एक पर्टिकुलर डेट होती है, तो वो डेट जो है वो प्रोस्पेक्टस में मेंशन होनी चाहिए। अ स्टेटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ सेपरेट बैंक अकाउंट, तो जो कंपनी है उसका एक अकाउंट अलग से होगा, तो उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें वो अपने दूसरे बैंक्स के बारे में, जो कंपनी से रिलेटेड है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। डिटेल अबाउट अंडरराइटिंग ऑफ द इश्यूज, अंडरराइटर्स जो होते हैं वो कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए अगर उन्होंने अपने शेयर्स जो है वो अंडरराइटर्स के थ्रू सेल किए हैं। कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर, ऑडिटर, बैंकर टू द इशू एक्सपर्ट्स ओपिनियन इफ एनी एंड ऑफ सच पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब, अगर उनको लगता है कि कोई और पर्सन की रिक्वायरमेंट की जरूरत है, किसी और की डेफिनेशंस की, किसी और की ओपिनियंस की जरूरत है, तो वो सारी ओपिनियंस, डायरेक्टर की कंसेंट, ऑडिटर की कंसेंट, बैंकर्स की कंसेंट और एक एक्सपर्ट ओपिनियन होना बहुत जरूरी है। द ऑडिटर फॉर द इशू, द अथॉरिटी फॉर द इशू एंड डिटेल ऑफ द रेजोल्यूशन पास देयर ऑफ, इसके अलावा अगर उन्होंने इस मतलब कि अपने शेयर इशू करने के लिए कोई रेजोल्यूशन पास करना जरूरी था एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के तहत, तो वो रेजोल्यूशन अगर उन्होंने पास किया है तो उसकी कॉपी भी जो है वो उसमें लगी होनी चाहिए। प्रोसीजर एंड टाइम शेड्यूल फॉर द अलॉटमेंट एंड इशू ऑफ सिक्योरिटी, आप किस दिन उनकी एप्लीकेशंस को रिसीव कर, कब तक उनकी एप्लीकेशंस को रिसीव करोगे, कब तक उनको शेयर्स जो है लॉट हो जाएंगे, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, कितनी देर के बाद ये आप काम करोगे, तो वो सारी डिटेल्स भी आपकी किस में होनी चाहिए, प्रोस्पेक्टस में होनी जरूरी है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर, एज यू नो दैट योर कैपिटल कैन बी इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, रिजर्व्स, योर रिटेन अर्निंग्स, तो आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरह की है वो सारी भी जो है उसमें प्रिस्क्राइब्ड वे से डिफाइंड होनी चाहिए। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक ऑफर, टर्म ऑफ द प्रेजेंट इशू एंड सच अदर पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, आपने किस वजह से ये जो आप पैसे मांग रहे हो ये क्यों मांग रहे हो, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या कंपनी एक्सपैंड होना चाहती है, क्या कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाना चाहती है, कोई अपनी सिस्टर कंसर्न खोलना चाहती है, तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ऑब्जेक्टिव जो है वो मेंशन होना चाहिए। मेन ऑब्जेक्ट एंड प्रेजेंट बिजनेस ऑफ द कंपनी, इसके अलावा एक्चुअली में कंपनी का बिजनेस क्या है, यहाँ पर जो ऊपर वाला पॉइंट था वो डिस्कस कर रहा था कि जो हम पब्लिक से पैसे मांग रहे हैं, हमने जो लॉन्च किया है इशू, वो किसके लिए किया है। अब 10th पॉइंट है वो हमें क्या बता रहा है कि एक्चुअली बिजनेस कंपनी का है किस चीज का, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये अपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लगाने वाली है, इसके सबके बारे में इंफॉर्मेशन भी प्रोस्पेक्टस में होनी बहुत जरूरी है। पर्टिकुलर रिलेटिंग्स टू द मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ रिस्क फैक्टर स्पेसिफिक टू द प्रोजेक्ट, अगर आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे उठाने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है ये भी होना चाहिए। जेस्टेशन पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट कितनी देर में पूरा हो जाएगा। एक्सटेंट ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोग्रेस मेड इन द प्रोजेक्ट, अगर आपने ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट लगा रखा है और उसके लिए आपको पैसे चाहिए तो उसमें प्रोग्रेस कितनी हो चुकी है, कितना भी हो चुका है और कितना भी होने वाला है। डेडलाइन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, आपका वो प्रोजेक्ट कब तक पूरा हो जाएगा। आपके खिलाफ एनी लिटिगेशन और लीगल एक्शन पेंडिंग और टेकन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और अ स्टैट्यूटरी बॉडी during the last 5 years immediately preceding the years of the issue of the prospectus against the promoter of the company, क्या किसी भी प्रमोटर के खिलाफ, किसी भी मेंबर के खिलाफ कोई केस दायर है which is taken by the central government or any statutory body in the last 5 years, जब आप इशू कर रहे हो उसके पिछले 5 सालों में क्या इसके ऊपर किसी तरह का कोई केस दायर हुआ है।
तो वो डिटेल्स भी आपको देनी पड़ेंगी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट पेबल बाय वे ऑफ प्रीमियम इश्यू ऑफ शेयर अदरवाइज देन ऑन कैश। आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना है, क्या आपने वो सब्सक्राइब कर लिया था, आपने उसके अगर आपने जो शेयर्स है वो प्रीमियम पर इशू करे हैं तो क्या आपने वो प्रीमियम जब वाला अमाउंट जो है वो आपने दिखाया है। इशू ऑफ शेयर्स, कोई भी जो भी आपके वी कैन से बेनिफिट्स हैं, जो भी आपके लॉसेस हैं, जो भी शेयर से इशू से रिलेटेड जो भी आपके अमाउंट्स हैं, आपको उनका ब्यौरा भी जो है वो प्रोस्पेक्टस में देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है डिटेल ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग देयर अपॉइंटमेंट, रेम्युनरेशन एंड सच पर्टिकुलर ऑफ द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ देयर इंटरेस्ट इन द कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब। इसके अलावा आपको क्या बताना पड़ेगा कि आपकी कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हैं, उनका अपॉइंटमेंट कब हुआ था, उनका रेम्युनरेशन कितना है, कौन सा डायरेक्टर कौन सी काम को परस्यू करेगा, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो कहाँ तक लायबल है, ये सारी डिटेल्स भी आपको प्रोस्पेक्टस में प्रोवाइड करनी पड़ेंगे। डिस्क्लोजर इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अबाउट सोर्सेज ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। जो प्रमोटर्स हैं वो किस तरह से आपके बिजनेस में, इस कंपनी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपको पूरे का पूरा फुल डिस्क्लोजर जो है वो प्रोस्पेक्टस में प्रोवाइड करना पड़ेगा। Now, what should be the reports that must be included in your prospectus? First is report by the auditor of the company, report relating to the profit and loss of the company, and report about the business or transaction to which the proceeds of the securities are to be applied. आपको ये 3 रिपोर्ट्स जो हैं वो कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लगानी पड़ेंगी। ऑडिटर की रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस की, और जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं, यानी अगर आपने कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की हैं उसका रिपोर्ट भी आपको बिजनेस के साथ लगाकर देना पड़ेगा। इसके पीछे बेसिक रीजन ये होता है ताकि जो भी आपकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने जा रहा है उसको ये पता लग जाए कि कंपनी कितनी फाइनेंशियली वेल्दी है, उसके पास कितना, उसके कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और कहां पर वो कंपनी जो है वो मर सकती है। तो अगर आपको अपनी किसी भी चीज को बेचना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा ताकि आप लोगों से पैसे ले सको। तो इसीलिए वो अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताते हैं, दैट हाउ वी आर स्ट्रांग। सो ये सारी चीजें जो है वो प्रोस्पेक्टस में दिखाना बहुत जरूरी है। Next is declaration. Prospectus shall make a declaration about the compliance of the provisions of the Act, and nothing contained in the prospectus is contravening to the provisions of the Act, Security Contract Regulation Act 1956 and Security and Exchange Board of Act India Act 1992. तो जो भी प्रोस्पेक्टस आप इशू करते हो उसमें एक डिक्लेरेशन होना चाहिए कि हमने जो कुछ भी इस प्रोस्पेक्टस में बताया है वो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस है और ये किसी भी एक्ट के कॉन्ट्रावेन नहीं करता। कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 एज वेल एज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड सेबी ऑफ 1992, तो ये किसी के भी अगेंस्ट नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली ही हमने अपना प्रोस्पेक्टस जो है वो बनाया है। ऐसी डिक्लेरेशन देना आपके लिए बहुत जरूरी है। नाउ contraventions of section 26 of this act. If a prospectus is issued in contravention of the provision of this section, then company shall be punishable with a fine not less than 50,000 which may extend to rupees 3 lakh। अगर कंपनी ने कोई भी चीज जो है वो आपके ऊपर जो मैंने अभी एक्ट मेंशन किए उनके अकॉर्डिंगली नहीं करता है, अपना प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करता है, तो उसमें कंपनी को मिनिमम 50,000 का फाइन जो कि बढ़कर 3 लाख तक हो सकता है, उतने फाइन से इसको पनिश किया जा सकता है। एवरी पर्सन हु इज अ पार्टी टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस शैल बी पनिशेबल विद एन इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years and with a fine which कैन नॉट बी लेस देन 50,000 which may be extend to rupees 3 lakh और बोथ। इसके अलावा अगर आप फाइन नहीं लगा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, उनको इम्प्रिजनमेंट दे सकते हो जो 3 साल तक की हो सकती है या फिर दोनों भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपने कितना प्रोस्पेक्टस जो है वो आपने सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया। नाउ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टस? एक प्रोस्पेक्टस की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? First is the prospectus must be dated. It has a publication date. It must include auditor report on last 5 years profit and loss account and on the balance sheet at last date on which account were prepared, being a date not more than 120 days before the date of issue of the prospectus. पहला क्या होना चाहिए? डेटेड होना चाहिए। ऑडिटर की पिछले 5 साल की रिपोर्ट होनी चाहिए जो कि 120 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। It must be issued not less than 7 or more than 30 days before the subscription date. तो जो भी आप अपना प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो वो 30 दिन पहले, यानी जिस दिन आपका लॉन्च है उससे 30 दिन पहले ही इशू हो जाना चाहिए।
If prospectus include a statement made by an expert, expert must not be engaged or interested in the formation or promotion in the management of the company. अगर आपके prospectus में किसी expert की opinion लगी हुई है तो वो एक्सपर्ट जो है वो आपकी कंपनी की फॉर्मेशन का पार्ट नहीं होना चाहिए, वो आपकी कंपनी को प्रमोट करने का पार्ट नहीं होना चाहिए, या फिर वो आपकी मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो भी आप बाहर का कोई व्यक्ति है जिसकी आपकी कंपनी के बारे में सही राय है, बिल्कुल एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो हमें चाहिए, वो कंपनी का मेंबर नहीं होना चाहिए, यानी उसका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट उसमें नहीं होना चाहिए। अ रिटन कंसेंट ऑफ द एक्सपर्ट शुड आल्सो बी ऑब्टेन्ड बिफोर द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस विद द स्टेटमेंट। जो भी उसने स्टेटमेंट लिखा, लाइक सपोज मैं किसी भी कॉलेज के बारे में बोल देती हूँ कि ये कॉलेज जो है वो बहुत अच्छा है, इसमें अगर आप पढ़ोगे तो आपका फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा बन जाएगा, इनके बहुत से फॉरेन कंट्रीज के साथ, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशंस है। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम गिविंग माय ओपिनियन अबाउट दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। तो मुझे ये लिख के देना पड़ेगा कि जो भी मैं ये लिख कर दे रही हूँ, जो भी मैं बता रही हूँ, वो सब कुछ बिल्कुल सही है। और ये होता है एक्सपर्ट ओपिनियन विद द स्टेटमेंट, जो भी वो लिख कर दे रहा है। So, in case of a listed company, approval of the SEBI must be obtained within 60 days before the date of the issue of prospectus. आपको SEBI से भी क्या लेनी पड़ेगी? Approval लेनी पड़ेगी। However, commission may impose such condition as it may necessary. इसके अलावा अगर उसके कोई खर्चे हैं तो वो आपको पे करने पड़ेंगे, बट आपको परमिशन भी जो है वो लेनी पड़ेगी। A copy of prospectus must be sent to the registrar before the issue of the prospectus. जो रजिस्ट्रार है उसको आपको अपने prospectus की कॉपी जो है वो भेजनी पड़ेगी। Registrar shall not register the prospectus unless the above requirements have not been compiled with. जब तक कि आपकी ये ऊपर की जो मैंने अभी requirements बताई हैं ये पूरी नहीं हो जाती, तब तक रजिस्ट्रार जो है वो आपके प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर नहीं करेगा। A sufficient number of copies of prospectus should be issued under subsection 1 of section 53 shall be made available to the registrar of the company with the stock exchange at which the company is listed or is proposed to be listed, and with the bankers to the issue and prospectus in its filled text or in such addresses form as may be prescribed shall be published at least in one local daily and one English daily newspaper having circulation in the province where stock exchange is situated at which the company is listed. तो अब यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या हुआ कि एक कंपनी जो है उसको सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज जो है वो इशू करनी चाहिए, जो कि उसके रजिस्टर ऑफिस में प्रेजेंट होनी चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज अगर जहां पर कंपनी लिस्टेड है उस स्टॉक एक्सचेंज में उसकी कॉपीज जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। इसके अलावा जिस बैंक के थ्रू वो डील कर रही हैं पैसे लेने के लिए, तो वहां पर भी उनको अपने नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टस की कॉपीज जो है, सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज जो है वो पकड़ा के आनी चाहिए। इसके अलावा कि उनका एक लॉन्च हो रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन उनको एक लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर और इंग्लिश न्यूज़पेपर में देना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे प्रोस्पेक्टस के लिए होना बहुत जरूरी है। नाउ व्हाट इज एन एक्सपर्ट ओपिनियन? Expert opinion includes an engineer, a valuer, an accountant, or any other person whose profession give authority to any statement made by him. तो कोई भी कंपनी का इंजीनियर जो है, एक वैल्यूअर जो है जो कंपनी की वैल्यू करता है, कोई भी अकाउंटेंट और कोई भी ऐसा पर्सन जो जिसके पास ये मतलब कि राइट है, जिसके पास ये अथॉरिटी है कि वो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकता है अबाउट अ कंपनी, जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ है, तो वो सारी एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो व्यक्ति की इंक्लूड होनी चाहिए। एक्सपर्ट्स रिटन कंसेंट, अब जो भी मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि लिख कर देना पड़ता है कि जो मैं कुछ बोल रहा हूँ, जो मैंने अपना ओपिनियन दिया है, जो मैंने स्टेटमेंट बना के दी है वो बिल्कुल सही है, तो उसकी एक रिटन कंसेंट भी जो है वो भी हमें लेनी पड़ेगी, विच आर नॉट विदड्रॉन बिफोर द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस। यानी जिस दिन आप वो प्रोस्पेक्टस को इशू कर रहे हो उसी दिन उसे अपनी वो कंसेंट वापस ना ले ली हो, तो उसका एक रिटन कंसेंट भी आपके पास होना जरूरी है। स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस दैट एक्सपर्ट्स हैव गिवन एंड नॉट विदड्रॉन देयर कंसेंट। तो ये दोनों चीजें जो है वो आपके प्रोस्पेक्टस में होनी चाहिए। एन एक्सपर्ट शैल नॉट बी अ पर्सन इंगेज्ड और इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कंपनी की प्रमोशन में, कंपनी की फॉर्मेशन में ऐसे किसी भी व्यक्ति का हाथ है तो वो व्यक्ति अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो नहीं दे सकता। Now, what are the documents required to be attached to the prospectus? So, consent of experts in case of prospectus issued journally, or a copy of contract regarding remuneration of chief executive
and in case of unwritten contract, a memorandum, a report from the auditor regarding any adjustment, assets and liabilities of the company and reason thereof. तो ये सारी reports जो है वो एक prospectus में लगाना बहुत जरूरी है. So this is the we can say a brief introduction of a prospectus, like what should be included in prospectus, what how it should be framed, according to which we can say act they have to follow the rules and regulations. अगर वो नहीं फॉलो करता तो उसके खिलाफ क्या क्या मतलब कि हम कंपनी के खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं अगर प्रोस्पेक्टस जो है वो सही ढंग से पब्लिश नहीं किया गया है. तो ये आज हमने डिस्कस किया. तो बेसिकली इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ फ्रेमिंग अ prospectus. So I hope I am able to clear your doubts, or I am able to get you the information about the prospectus. In the next lecture we will discuss that if there is a misstatement in the prospectus, कि अगर किसी prospectus में misstatement है, कोई चीज गलत लिखी गई है और लोग उसको विश्वास करके उस कंपनी के शेयर्स जो है वो परचेज करने के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, तो फिर और बाद में उनको पता लग जाए कि जो भी उन्होंने बिलीव किया था उसमें वो झूठी स्टेटमेंट थी, तो उनके पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल है. दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, ओके, बाय, टाटा.